we are discussing about endocrine system, and first of all welcome to my channel Study Point with श्याम। ठीक है, तो आज हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी जो अंदर से ग्लैंड यानी हार्मोन्स, जो ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। वैसे तो ग्लैंड्स हमारी इंडो एंड एक्सो टू टाइप्स की होती हैं। एक्सो जैसे स्लेवरी ग्लैंड होती है, वो उसका मैं नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊंगा। तो आज हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी, जो अंदर से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हमारी जो ब्रेन, जो हमारे ब्रेन हमारा होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का ही ये पार्ट होता है। सेरिब्रम तो हमारा जो है 2/3 यानी 66% सेरिब्रम होता है। उसी में हमारा जो है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होता है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको हम नर्वस हार्मोन्स के नाम से बोलते हैं, यानी ऑल ग्लैंड कंट्रोल, यानी ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, जितनी भी ग्लैंड हमारे अंदर जो है इंडो में, तो उनको सबको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का। अब जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपकी इसमें हो जाएगी भूख, भूख है, प्यास, भूख, प्यास, नींद एंड हार्ट बीटिंग, जो भी टाइप्स की जो इंटरनल चीजें होती हैं, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ये सब हमारी हाइपोथैलेमस में आती है। ये एक ऐसी चीज है जो पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर आपको भूख लगती है, ठीक है, मान लीजिए आपको भूख लगती है, तो क्या होगा, आपको अंदर से हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है। ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है 7 सेकेंड में, इसको टाइम नहीं लगता है। ये आपका 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर जैसे ब्रेन नॉर्मली आपका काम कर रहा है, अगर आपके अचानक भूख लग गई तो बस अब मुझे खाना ही खाना, खाना, यानी कि ब्रेन अब काम नहीं करेगा। घृणा, किसी से नफरत हो गई तो ब्रेन में पूरा चढ़ जाएगा, यानी कि सेरिब्रम आपका गड़बड़ कर दिया। अगर मान लीजिए तापमान वृद्धि हो गई, या आपके टॉयलेट यानी से पेशाब, अगर टॉयलेट लग जाए तो क्या होगा, जब तक आप कर नहीं देंगे यानी करके नहीं आएंगे, तब तक जो है आपका सेरिब्रम काम नहीं करेगा। यानी जितनी भी एक्शन होते हैं, ये हाइपोथैलेमस पूरा है, छोटा सा, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो है पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख देता है अगर डिस्टर्ब हो गया। तो अब इसमें सेकंड हमारा, वैसे तो मेरा सेकंड आता है बिलो, यानी कि हाइपोथैलेमस के बिलो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसका हम डिफाइन अभी उधर कर सकते हैं। पहले इसके नीचे जो आता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड किसे कहते हैं? पीनियल ग्लैंड, इसमें क्या होता है, ये इसका सेंटर कहाँ होता है पीनियल ग्लैंड का? पीनियल ग्लैंड का सेंटर बिल्कुल मेन सेंटर, यानी कि यहाँ पे मिडिल में होता है। जैसे जहां पर संकति की तीसरी आंख बोल सकते हैं, तो वहां पे होता है। तो पीनियल ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसको साइंटिफिक भाषा में यानी कि बायोलॉजिकल ग्लैंड, अगर हम इसको हम बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल साइंस जैसे है, तो उसमें बायोलॉजिकल ग्लैंड ने इसको तीसरी आंख माना है। ठीक है, थर्ड आई इसको माना है साइंटिस्टों ने। इसमें 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो मेलाटोनाइन और सेरोटोनाइन। जो मेलाटोनाइन होता है वो रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, कि बच्चा जैसे जब ग्रोथ कर रहा है स्टमक में, तो वो क्या होता है, उसका जो रंग कैसा होगा, तो ये हार्मोन्स आपके जो है रिलीज होते हैं वहां से। ठीक है, वहां से हार्मोन रिलीज होते हैं कि बच्चे का रंग कैसा होगा, तो ये रंग का निर्धारण करता है। रंग काला से बच्चों में अधिक सक्रिय, ये जो बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है। और जो है आपका बायोलॉजिकल ग्लैंड जो आपकी ये है, उसमें नींद आना। ठीक है, नींद आने में सेरोटोनाइन में नींद आना, ज्यादा नींद आती है। तो ये जिसमें हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, तो उसके में नींद आना ज्यादा संभव होता है। अब हमारा थर्ड है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी जो गला होता है वहां पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड में उसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये पूरी गले में काफी दूर तक होती है, तो इसको हम लार्जेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बीपी कंट्रोल, इस ग्रंथ से जो है, जो
हार्मोन्स रिलीज होता है, उससे आपका बीपी कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसमें जो पदार्थ होते हैं टायरोसिन प्लस आयोडीन, ठीक है। टायरोसिन और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है, एग्जाम्पल मान लीजिए टायरोसिन आयोडीन जो है, आयोडीन जैसे नमक होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग? ग्वाइटर यानी घेंघा रोग, ठीक है। यहाँ पर घेंघा रोग हो जाता है, जिसको गटरघंट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये यहाँ पर बॉल जैसा हो जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। सेकेंड आपका जो है मैस्कोडेमा। मैस्कोडेमा मतलब मोटापा, जिसके थायराइड ज्यादातर महिलाओं में समस्या पाई जाती है। जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है ये महिलाओं में होती है। तो उसमें क्या होता है कि उनके जो हाथ पैर जो होते हैं काफी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का बढ़ना एक इस चीज का सूचक है कि महिलाओं में मोटापा बढ़ जाता है। तो अगर अल्टरनेट चेकिंग कराती हैं तो उससे पता चल जाता है कि उनके थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं है, या कोई और हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। फिर आपका इसमें जो हमारी डिजीजेस, 2 टाइप डिजीजेस हो गई आपकी, जो मैंने भी बताया है। और अब यहाँ पे आते हैं 4 नंबर पे, पैराथायराइड ग्रंथ। उसी थायराइड के नीचे पैराथायराइड ग्रंथ होती है। इसको हम थायराइड को अवट बोलते हैं, पैरावट यानी पैराथायराइड। ये इसको हम प्यूस ग्लैंड जो होती है इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी जो मास्टर ग्लैंड तो वैसे होती है, कंट्रोल करती है सारी ग्लैंड्स को, लेकिन इसको प्यूस ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। और इसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जो इसी से निर्धारित होती है कि हमारी बॉडी में कितना कैल्शियम जाएगा, क्या फास्फोरस की मात्रा, तो ये आपकी जो है पैराथायराइड ग्लैंड से होती है। हमारा फिफ्थ है, कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस यानी कि वज, यानी जो हमारा चेस्ट होता है वहां पे ये थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड से जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में वृद्धि हार्मोन भी होता है। प्रोटीन से हमारा जो वृद्धि हार्मोन, जो हमारी हाइट बढ़ती है, वो इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और लिम्फोसाइट, ये 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स के बाद जो है आपका ये बनना स्टार्ट होता है थाइमस ग्लैंड, जो क्योंकि वज से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आपकी जो है थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड आती हैं। अब 6 हमारा है एड्रिनल। एड्रिनल को हम बोलते हैं अधिवृक्क। अधिवृक्क मतलब होता है किडनी, ठीक है। वृक्क को हम बोलते हैं किडनी। तो अधिवृक्क यानी वृक्क के नीचे, यानी कि जो किडनी होती है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं हार्मोन्स? एड्रिनल हार्मोन्स, ठीक है। और इसको हम इमरजेंसी यानी आयात, यानी इमरजेंसी में कोई अचानक कोई हमारे में चेंजेस कुछ हो रहे हैं तो अचानक ये चीज निकल, ये हार्मोन अचानक रिलीज होता है, ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता है। और इसको हम फाइट एंड फ्लाइट इस नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशंस में पूछा जाता है कि फाइट एंड फ्लाइट नाम से हार्मोन कौन सा होता है, तो एड्रिनल हार्मोन होता है, ठीक है। यानी कि लड़ो एंड उड़ो, हिंदी में बोलते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन होता है? तो एड्रिनल हार्मोन होता है, ठीक है। और ये बीपी को भी तेज करता है, यानी बीपी ब्लड प्रेशर जो उसको भी बढ़ा देता है। तो आपके ये एड्रिनल में आ गए। अब इसके बाद आपका है गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड यानी कि जनन, ठीक है। जनन ग्रंथि, ग्लैंड को हम ग्रंथि बोलते हैं, जनन ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि मेल और फीमेल दोनों में होती है, ठीक है। जनन, इनसे जनन हार्मोन्स निकलते हैं, उनको एस्टेरॉइड बोलते हैं। एस्टेरॉइड में मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल में हमारा क्या होता है? टेस्टिस होता है, टेस्टिस। और फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या क्या बनता है? जो स्पर्म बनते हैं उनको हम क्या किस नाम से बोलते हैं? यानी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आपका जो है बनता है हार्मोन, और शुक्राणु यानी स्पर्म से ही बनता है, ठीक है। और फीमेल में जो है ओवरी होती है, 2 ओवरीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो 2 ओवरीज होती हैं, उनमें कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एक तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, ठीक है। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये कब रिलीज होता है? जब प्रेगनेंसी टाइम होता है, लास्ट टाइम, यानी 9 मंथ जब पूरे हो चुके होते हैं, तब जब डिलीवरी होने वाली होती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये हार्मोन उस समय डिलीवरी को आसानी से होने के लिए जो है ये लाभकारी होता है, यानी कि उस समय ये रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है तो मांसपेशियां जो होती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं और प्रेगनेंसी आसानी से हो जाती है रिलैक्सिन हार्मोन से। क्योंकि भगवान ने भी ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो इंसान को उस चीज के लिए लाभकारी हो, यानी उनको फायदा हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन उस समय रिलीज ना हो तो उस समय मां की कंडीशन काफी बिगड़ सकती है, तो उसी समय रिलैक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, यानी सेक्रेट होता है।
अब हमारा जो है था, जो हमने यहाँ सेकंड बताया था कि हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो यहाँ पर हम उसको सेकंड नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल में था, इसलिए मैंने इधर नहीं बताया था। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जो है ये कैसी होती है, ये पी शेप, ये जैसे मटर का दाना होता है उसी टाइप में होती है। ये ब्रेन बॉक्स यानी ब्रेन का जो आधार, यानी उसको हम आधार तल बोल सकते हैं, जो ब्रेन का बॉक्स होता है, ये 0.6 ग्राम की होती है, मटर के दाने की जैसी। जितना पी जो होती है उसका जो मटर का एक दाना होता है उतनी होती है मास्टर ग्लैंड, और सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो बाकी ग्लैंड कितनी छोटी होंगी ये आप सोच सकते हैं। तो बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल का मतलब क्या है कि जितनी भी हमने अभी आपको बताई हैं जो ये चीजें हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको सबको ये कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बताया बॉडी को कंट्रोल करना, और इसमें भी पार्ट होते हैं कई सारे। जो मास्टर ग्लैंड होती है ये जिन जिन चीजों को कंट्रोल करती है उसमें भी कई सारे पार्ट हैं। जैसे पहला TSH, TSH मीन्स होता है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है तो TSH से थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। फिर आपका STH सेमेटोट्रॉफिक हार्मोन, STH यानी वृद्धि यानी ग्रोथ नियंत्रण, ठीक है, ग्रोथ कंट्रोल, यानी जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है अगर ये ना हो, एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये STH यानी सोमेटोट्रॉफिक अगर हार्मोन ना हो तो वृद्धि, कि कोई बच्चा है वो बड़ा है तो बढ़ता ही जा रहा है, इतना बड़ा हो जाएगा कि कुछ कहने का नहीं, कोई छोटा है तो छोटा रहेगा। तो ये वृद्धि को कंट्रोल करती है कि एक लिमिट है कि हाँ इतने साल तक वृद्धि आपकी बढ़ेगी, उसके और तभी ये हार्मोन रिलीज होता है, और वो वृद्धि आपकी बढ़ती है, उसके बाद ये हार्मोन खत्म हो जाता है। यानी कि 18, 20 साल के बाद ये हार्मोन जो TSH है ये बनना बंद हो जाता है। क्यों? 20 साल 22 साल तक ये लड़का बढ़ता है या लड़की बढ़ती है, उसके बाद हार्मोन बंद हो जाता है। अगर ये कंटिन्यू होता रहे तो बच्चा बढ़ता ही रहेगा, ऐसा होगा कि कुछ कहने को नहीं। इसीलिए लगभग एवरेज में सबकी हाइट होती है 6 फीट 7 फीट मैक्सिमम है। फिर आपका आता है LTH, इसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है, लैक्टोजेनिक। तो लैक्टोजेनिक का मतलब क्या होता है? दूध का निर्माण, यानी महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में इसका जो है मेन रोल है। यानी कि ये जो हार्मोन होता है पुरुष में नहीं होता है, लैक्टोजेनिक यानी दूध का निर्माण करता है। इसमें इसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टाइन, ठीक है, प्रोलैक्टाइन। अब दूध का निर्माण यानी कि जैसे कुछ गाय होती है या कुछ भी आपका, तो उसमें अगर दूध नहीं बन रहा होता है तो ये जो आपका इस टाइप के इंजेक्शन जो होते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टाइन का इंजेक्शन लगता है। और गाय पे ज्यादा यूज होता है कि जो नहीं उनके प्रोलैक्टाइन का इंजेक्शन लगा दिया और दूध जो है आने लगा, ठीक है, तो ये हार्मोन उनमें रिलीज कर देता है। फिर आपका जो है 4 है ऑक्सीटोसिन, यानी दूध का स्त्राव, ठीक है, दूध का स्त्राव मतलब दूध का निकलना। अब मान लीजिए कोई भी है जिसके दूध नहीं निकल रहा है, या कोई गाय है उसके दूध नहीं निकल रहा है, तो क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का तुरंत इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, अब दूध आराम निकलने लगा। तो आजकल कुदरत से छेड़छाड़ की जा रही है। कुदरत मतलब जो भगवान चाहते हैं जैसा उन्होंने बनाया, अब आदमी क्या कर रहा है, ऐसे इंजेक्शन बना रहा है, उसी हार्मोन्स के लगा के खूब आराम से काम चल रहा है। तो ऑक्सीटोसिन यानी दूध का स्त्राव, और लास्ट में आपका आता है वेसोप्रेसाइन, ठीक है, वेसोप्रेसाइन मतलब पेशाब की सांद्रता, यानी जो पेशाब में सांद्रता जो झार होती है जो भी है उसको ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लगभग हमने सारी बता दी है कि इसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, उसके बाद आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो मास्टर ग्लैंड जो होती है, मास्टर ग्लैंड क्या करती है? पूरी जितनी भी इंटरनल जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है। मास्टर ग्लैंड को मान लीजिए सभी बच्चे हैं और मास्टर ग्लैंड को मान लीजिए वो उसका पिता है, यानी लेकिन मास्टर ग्लैंड का भी एक दादा है, यानी कि एग्जांपल मान लीजिए हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस बिगड़ गया तो क्या होगा? पूरी ग्लैंड जितनी भी है सारा मस्तिष्क सबको बिगाड़ के रख देगा। और अगर इसका भी पता था तो मान लीजिए पूरा ब्रेन है। तो इस हिसाब से आपकी हाइपोथैलेमस फर्स्ट नंबर पे हो गई, उसके जस्ट बिलो में पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके जस्ट नीचे जो है पीनियल ग्लैंड आपकी यहाँ पे होती है। मेन सेंटर को थर्ड आई के नाम से बोलते हैं। इसी से बच्चों में नींद आना, रंग जो है निर्धारण होता है। थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में होती है, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसके बाद आपकी जो है पैराथायराइड, फिर थैलेमस
एंड एड्रिनल ग्लैंड में आपके जो है अधिवृक्क के नीचे होती है, और फिर गोनाल ग्लैंड जो आपको जनन ग्लैंड होती है, ठीक है, जनन हार्मोन्स होते हैं, फिर आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो इसमें एक और होता है पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास कहाँ लोकेटेड होता है? एब्डोमेन मतलब जो आपका पेट का हिस्सा होता है उसके जस्ट पीछे, ठीक है, बिहाइंड द स्टमक, पेट के पीछे। इसको हम बोथ, यानी एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसको हम बोथ इंडो एंड एक्सो दोनों बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि बाकी जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, ठीक है, बाकी जो हार्मोन्स होते हैं डक्टलेस मतलब नलिका विहीन, यानी कि वैसे तो नलियों में जाता है, लेकिन बाकी जितने भी हार्मोन्स मैंने पढ़ाए हैं उनमें कोई नली नहीं होती है, वो हार्मोन्स बस रिलीज होते हैं। लेकिन पैंक्रियास जो होती है वो दोनं होती है, ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सो, उसको डक्टलेस नहीं होती है, ठीक है, उसमें डक्ट होती है। तो ये बोथ इंडो एंड एक्सो होती है ग्लैंड, ठीक है, इसको हम डुअल ग्लैंड के नाम से भी बोलते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए कि डुअल ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पैंक्रियास को कहते हैं। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम, इससे निकलते क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, यानी कि जो एंजाइम भोजन में सहायक होते हैं वो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। फिर इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी ग्लूकोज बनता है बॉडी में, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है एनर्जी के रूप में, तो ग्लूकोज जो है उसको बनाता है किसमें? इनटू द ग्लूकोजाइन, ठीक है, ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद वो स्टोर कर देता है इन द लीवर, ठीक है, लीवर में स्टोर कर देता है। और इससे जो अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो इससे डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको हम डिजीज यानी डायबिटीज के नाम से बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।